हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये सारा का सारा हमने कल की क्लास में किया था और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर की। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करते हैं, देन इन दैट केस द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हाट वी नो इज कॉल्ड द एटम। So let's talk about the constituent particle as atom. सबको दिख रहा है ना ये एटम लिखा हुआ? Yes, sir. ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटम। आखिरकार एटम कहते किसे हैं? तो एटम बाय डेफिनेशन इज द स्मॉलेस्ट neutral constituent particle of matter which has all the characteristic of an element। तो मैटर की जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एटम। Now when we talk about this, तो ये हमने एटम की बात की। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज यूनिक टू एन एलिमेंट। तो जब हम एक यूनिक टू एन एलिमेंट की बात करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन एटम। अब देखो यहां पर जब हमने स्मॉलेस्ट न्यूट्रल बोल दिया तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द आयन। जब हम यूनिक टू एन एलिमेंट की बात करते हैं इन दैट केस इट बिकम्स द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम ऑफ द एलिमेंट। तो ये एटम की डेफिनेशन हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल बिकम्स द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल इज द पार्टिकल विच हैज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर कितने भी एटम हो सकते हैं। The number of atoms in a molecule is called atomicity। तो अगर हमारे पास एटॉमिसिटी 1 होती है तो वी कॉल इट अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैं नोबल गैसेस की बात करता हूं तो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि उनके मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है। और नोबल गैसेस के एटम्स हैव अ कैपेसिटी टू स्टे अलोन। तो यहां पर हमारे पास आ जाती है एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूल की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब हमारे पास हो सकता है आयंस। Ions are the species in which the number of proton and the number of electrons are not equal. Either the number of protons are more or number of electrons are more. So these are what we call as ions. अब देखो एटम हमारे पास आ गया, मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, आयंस हमारे पास आ गया। अब एक और चीज हमारे पास है, जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके हम मॉलिक्यूल्स डिफाइन ही नहीं कर सकते और उनको एटम को एज अ पार्टिकल हम नहीं ले पाते, एटम उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, हमारे पास एक सब्सटेंस है SiO2, हमारे पास और भी सब्सटेंस हो सकता है Al2O3।
अब जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो एक बात यहां पे समझ लीजिए कि NaCl, SiO2 एंड Al2R3 आर नॉट मॉलिक्यूल्स। जब हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl का सिस्टम Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है NaCl की। जब हम SiO2 की बात करते हैं तो SiO2 के अंदर Si है, फिर O है, Si है, फिर O है, Si, यहां पर O, यहां पर O, ये Si, यहां पर O, यहां पर Si, ये O, O, यहां पर Si। इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता चला जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कोवालेंट नेटवर्क substance, और this is ionic substance। ठीक है, दिस अगेन इज आयोनिक सब्सटेंस। तो जब हम कोवेलेंट नेटवर्क और आयनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो कोवेलेंट और नेटवर्क और आयनिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो जब हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर वी टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट यूनिट which gives the whole number ratio। हाँ, so we are talking about the definition of formula unit. Just write the definition of formula unit. The simplest unit the simplest unit which gives the simplest unit which gives the whole number ratio. The simplest unit which gives the whole number ratio of the simplest unit which gives the whole number ratio of the various atoms of various elements present in the compound. The simplest unit which gives the whole number ratio of the atoms of various elements present in the compound is termed the formula unit. Full stop. Full stop. The formula unit is used. The formula unit is used for
formula unit is used for the substances in which molecule can not be defined. ठीक है, और फॉर्मूला यूनिट सिर्फ कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए नहीं. Okay, so that's what we have as the formula units. तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड फॉर्मूला यूनिट्स. अब जब इनको डिसाइड कर लिया हमने, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स को डिसाइड कर लिया, देन we are going to talk a little bit more about the atom. तो जब हम एटम की थोड़ी सी डिटेल्स की बात करते हैं कि एटम किस चीज का बना हुआ है, हमें इतना तो अच्छी तरह पता है कि एटम इज एक्चुअली डिविजिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तो जब हम एटम की बात करते हैं तो वी हैव एटम. अब इस एटम के अंदर हमारे पास दो हिस्से हैं. एक हिस्सा हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब कि जो न्यूक्लियस के बाहर है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है सब्सटेंस विच वी कॉल एज द न्यूक्लियॉन्स. और जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करते हैं, हेयर इज द सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. Now that is what we have as the two things. Okay? तो सर न्यूक्लियॉन से ही प्रोटॉन्स होते हैं क्या? एक मिनट. न्यूक्लियॉन्स हमारे पास दो तरह के हैं. एक न्यूक्लियॉन है जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, और दूसरा न्यूक्लियॉन है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स. ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव. जब प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव. ठीक है? The number of protons in an atom is called atomic number. ठीक है? Number of nucleons in an atom. Number of nucleons in an atom, which is equal to number of proton plus neutron, is called atomic mass number. Okay? तो ये हमारे पास है atomic number. That's what we have as atomic mass number. That's what we have as proton. That's what we have as neutron. तो इन दोनों का sum is the mass number. अब अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम अपने आप में न्यूट्रल है. तो अगर एटम अपने आप में न्यूट्रल है तो उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। पर एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसीलिए एक न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम के लिए बराबर होता है। और इसलिए हम एक न्यूट्रल एटम के लिए इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। So that's what we have as the number of neutron and the number of proton. अब एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। हमारे पास एक स्पीशी है N, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। नाउ what would be the atomic number of N3 minus, N plus और N minus? Could you just write the answer? इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इन सारी की सारी एंटिटीज की बात करें तो यहां पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन सब में प्रोटॉन सेम है, तो ऑल्दो दे हैव चार्जेस द एटॉमिक नंबर स्टिल रिमेन्स 7 फॉर ऑल ऑफ देम। क्वाइट ऑब्वियस चीज थी, बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये हमने बात की एटॉमिक नंबर की, ये हमने मास नंबर की बात की। अब इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स। क्लियर? अब हमारे पास अलग अलग तरह के एटम्स है। हमने एटॉमिक मास नंबर समझ लिया, हमने ये एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर समझ लिया। तो अब हम कुछ चीजों की बात करेंगे। अब हमारे पास कुछ नाम हैं जो हमें समझने हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज नेम्स, the names are going to be the first one. We have the name called isotope. The second name would be isobar. The third name is isotone. And fourth name is isodiaphers. तो चलिए हम इन सबके नाम समझते हैं कि आखिरकार ये सारे के सारी चीजें क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जरा आइसोटोप्स की बात करें।
Let's write the definition. Isotopes are different atoms. Isotopes are different atoms which have the same number of protons, that is, the same atomic number, but different number of neutrons, which makes the mass number different. The mass number is different. ठीक है, full stop. अब आगे लिखिए. The chemical properties of an atom are decided by the number of electron it has. The chemical properties of an atom is decided by the number of electrons it has. Full stop. Isotopes have the same number of electrons hence have the same chemical properties and hence belong to the same element. ठीक है, तो isotopes are different atoms which belong to the same element. चलिए अब आइसोबार्स की बात करते हैं. आइसोटोप्स के हमारे पास बड़े सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोजन का, हमारे पास है H11, हमारे पास है H21, हमारे पास है H31. अब एक चीज समझो कि जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो यहां पे लेट्स से एलिमेंट इज X, तो यहां पर ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, नीचे लिखा जाता है लेफ्ट नीचे एटॉमिक नंबर, यहां टॉप पे लिखा जाता है जो भी इसका चार्ज है,
और जो नीचे है यहां पर इट इज रिटन एज एटॉमिसिटी। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का सिंबल बना देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां आ जाती है। तो यहां पे अगर मैं H11 लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसका मास नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मास नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। और इन सबको अलग अलग इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। इसको H11 ही लिख देते हैं, इसको D21 लिख देते हैं ड्यूट्रियम, इसको T31 लिख देते हैं ट्रिटियम। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और हमारे पास और कईयों के आइसोटोप्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास फेमस आइसोटोप है कार्बन का, हमारे पास कार्बन 14 है, हमारे पास कार्बन 13 है, हमारे पास कार्बन 12 है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं। हमारे पास ऑक्सीजन 16 है, हमारे पास ऑक्सीजन 17 है, और हमारे पास ऑक्सीजन 18 भी है। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। और काफी सारे फेमस आइसोटोप और भी हैं, जैसे यूरेनियम का आ गया, हमारे पास यूरेनियम 235 है, और हमारे पास यूरेनियम 238 है। सो दीज आर द आइसोटोप्स, डिफरेंट सेट्स ऑफ आइसोटोप्स। अब चलिए हम आइसोबार्स की बात करते हैं। When we talk about isobars, these are different atoms which have the different number of protons, that is atomic number, as well as different number of neutrons, but the mass numbers are same. तो isobars की definition लिख लें। The atoms which have different number of protons, the atoms which have different number of protons and different number of neutrons, but have the same number of nucleons, that is have the same mass number, are termed isobars. ठीक है। अब आइसोबार्स के अंदर अगर हम बात करें तो आइसोबार्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि आइसोबार्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो अगर हम आइसोबार्स के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आइसोबार्स के भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम 40-20, वी हैव potassium 40-19, and we have argon 40-18. तो these are isobars. इनके अंदर सबके अंदर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स।
तो ये हमारे पास है आइसोबार्स। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स की डेफिनेशन लिख लीजिए। द डिफरेंट एटम्स, or you can simply say the atoms which have the atoms which have different number of protons, the atoms which have different number of protons, that is different atomic number, but but same number of same number of neutrons, same number of neutrons. So can you repeat? The atoms which have different number of protons, that is different number of protons, that is a different atomic number, but different number of protons, that is different atomic number, but the same number of neutrons. Same number of neutrons are termed isotones. Okay, so that is what we call as isotones. So that is what we have talked about isotones. Or let's talk about the examples of isotones. Example of isotones हमारे पास हो सकता है sodium 2311, magnesium 2412. So these are the examples of isotone. इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है लेकिन अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. नाउ वी टॉक अबाउट आइसोडायफर्स. जब हम आइसोडायफर्स की बात करते हैं तो ये एक टिपिकल सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंदर ना तो न्यूट्रॉन बराबर है ना ही प्रोटॉन बराबर है ना ही उनका सम बराबर है. जो बराबर है वो है इन दोनों का डिफरेंस. दैट इज द नंबर ऑफ neutrons minus number of protons is the same. Those are called isodiaphers. तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. The different atoms in which the different atoms in which the difference in the number of the different atoms in which the difference in the number of the difference in the number of neutrons and protons is the same. The difference in the number of neutrons and protons is the same. Are termed isodiaphers.
are termed isodiaphers. And the examples of isodiaphers could be many. जैसे कि हमारे पास है lithium 7 3, sodium 23 11, potassium 39 19. इन सब के अंदर अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालोगे तो सब में डिफरेंस 1 आ जाएगा. सो दीज ऑल आर आइसोडायफर्स. इसी तरीके से अगर हम बात करें मैग्नीशियम 24 12, कैल्शियम 40 20, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 0 का है. तो दीज ऑल्सो कम आउट टू बी आइसोडायफर्स. तो ये हमारे पास हैं आइसोडायफर्स. ओके, नाउ ये हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की और उनके आपस के रिलेशन की. अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों की जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास. देखो, एक है एटॉमिक मास नंबर और एक होता है एटॉमिक मास. तो चलिए अब जरा हम एटॉमिक मास की बात करते हैं. When we talk about atomic mass, एक बहुत सीधी सी बात है कि एक एटम का मास बहुत ही कम होता है. तो अगर हम एटम का मास किसी ग्राम्स में या किलोग्राम्स में लेते हैं तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू आती है और उसके अंदर एक्यूरेसी भी बहुत कम हो जाती है. सो व्हाट वाज डिसाइडेड इज कि एटम का मास वी आर गोइंग टू टेक इन रिलेशन टू अनदर एटम. काफी समय के बाद what they decided was that the ratio, the unit that we are going to use is 1 by 12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Now this value was defined as 1U. तो चलिए जरा 1U की डेफिनेशन लिख लें. 1U, it is the mass, it is the mass equivalent to, it is the mass equivalent to it is the mass equivalent to 1 by 12 the mass of mass equivalent to 1 by 12 the mass of one atom of carbon 12 isotope. One atom of carbon 12 isotope. Now let us understand what exactly is the meaning of the atomic mass in U. तो ये भी लिख लीजिए. Atomic mass in U. Atomic mass in U of an atom. Atomic mass in U of an atom is the times by which atomic mass in U of an atom is the times by which an atom is heavier than the times by which an atom is heavier than 1 by 12 the mass of the times by which an atom is heavier than 1 by 12 the mass of one atom
1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope is termed the atomic mass in U. Atomic mass in U. Okay. So this is the mass of the atom. This is what we call as atomic mass. अब हमने atomic mass की बात कर ली. अब atomic mass के बाद हम molecular mass की भी बात कर सकते हैं. As such, हम ये बोल सकते हैं कि that it could be the equal to the times by which a molecule is heavier than 1/12 the mass of one carbon atom. लेकिन इसको हम डिफाइन थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहते हैं. अब मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिख लीजिए. मॉलिक्यूलर मास, it is the sum of the atomic masses. It is the sum of the atomic masses of all atoms. It is the sum of atomic masses of all atoms of the various elements atomic masses of sum of atomic masses of all atoms of various elements present in the molecule. Present in the molecule. So that is what we call as the molecular mass. तो सारे के सारे एटम्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनके सारे मास को ऐड कर दिया जाए तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. That's what we call as molecular mass. अब जब molecular mass की बात करते हैं तो हम इसी तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास भी डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरीके से हम फॉर्मूला यूनिट मास भी डिफाइन कर सकते हैं. जब हम फॉर्मूला यूनिट मास की बात करते हैं तो दिस फॉर्मूला यूनिट मास बिकम्स द sum of the atomic masses of all atoms of various elements. लिख लीजिए फॉर्मूला यूनिट मास. The sum of atomic masses, the sum of atomic masses of all atoms of various elements, sum of atomic masses of all atoms of various elements present in the formula unit of the compound is termed formula unit mass. Is termed formula unit mass. तो ये हमारे पास डिफरेंट
मासेस हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। अब एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज कि अगर हम हाइड्रोजन का मास लिखते हैं तो हाइड्रोजन का मास पीरियोडिक टेबल में इज 1.008 U. इट इज नॉट 1 U. और इसी तरीके से जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के मास की बात करते हैं तो वी फाइंड कि पीरियोडिक टेबल में जो मास लिखे हुए हैं दे आर नॉट होल नंबर्स, दे आर एक्चुअली फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ये फ्रैक्शनल वैल्यूज आती क्यों हैं? नाउ द आंसर टू हैविंग दीज फ्रैक्शनल वैल्यूज, देयर आर टू रीजंस। रीजन फॉर fractional atomic mass. पहला रीजन, the mass of a proton or a neutron is not exactly 1 U. और इनफैक्ट ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो हर एलिमेंट के लिए डिफर कर जाता है। तो इस वजह से एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास एक्चुअली एक दूसरे के इक्वल नहीं हो पाते, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, पर ये डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं होता। ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होता। जो एक्चुअल रीजन होता है, जो ज्यादा डोमिनेंट रीजन है, वो ये वेरियस isotopes are present for each element. The atomic mass reported is the average of mass of isotopes. तो ये जो आइसोटोप्स हैं उनके मास का एवरेज है ये। अब जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लिया जाता है, हम क्लोरीन की बात करते हैं। जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। तो जब हम क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की बात करते हैं तो इन अ बल्क क्लोरीन 35 इज 75% और क्लोरीन 37 इज 25%। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर हम लिखते हैं एटॉमिक मास इज ए, तो दैट इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ, और इसको मास को हम ए लिखते हैं, तो मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस percentage of isotope 2 multiplied by mass of isotope 2 and so on divided by the total percent या total value। तो जरा इसको फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए। आपके पास दोनों का मास है, दोनों की परसेंटेज है। कुड यू जस्ट राइट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दीज? गिव मी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन।
भाई आंसर नहीं लिखा किसी ने भी आप में से? चलिए अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए. Let's write one more question. Question is, an element has an element of average atomic mass A. Average atomic mass A has two isotopes of atomic masses A plus 1 and A minus 2. यानी कि एक आइसोटोप का मास है A प्लस 1, दूसरे का है A माइनस 2, एवरेज है A. फाइंड द परसेंट of each isotope. Find the percent of each isotope. जल्दी से आंसर दे दो भाई. क्या वो आंसर नहीं आया?
33.3% कौन से वाला है? A minus 2 is 33.3% and A plus 1 is 66.7%. Everybody got it? चीज सही है.